जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे जो श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। साधु बाबा का बस एक ही काम था, दिन भर ढोलक बजाना, श्री राम जी का नाम जपना और कीर्तन करना। साधु बाबा की कुटिया के पास ही एक व्यक्ति का घर था जो साधु बाबा से बहुत परेशान रहता था। एक दिन वह व्यक्ति साधु बाबा से गुस्से में बोला, क्या रात दिन तुम राम राम रटते रहते हो? तुम्हारे पास तो कोई काम धंधा है नहीं, हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी इस ढोलक की आवाज से मैं सो नहीं पाता। तब साधु बाबा बोले, तुम भी मेरे साथ राम राम का जाप करो, तब तुम्हें पता चलेगा कितना आनंद आता है। साधु की बात सुनकर उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया। वह बोला, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता फिरूंगा तो क्या तुम्हारा ये राम मुझे खाने को रोटी देगा? साधु बोला, मैं तो रात दिन राम का नाम लेता हूँ और मुझे राम जी की कृपा से रोज भोजन भी मिल जाता है। तुम भी राम राम जप के देखो, मुझे भरोसा है कि मेरा राम तुम्हें भूखा नहीं रखेगा। साधु बाबा की ये बातें सुनने के बाद वह व्यक्ति उस साधु को चुनौती देता है कि मैं आज राम नाम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम जी ने आज रोटी खिला दी तो मैं अपना सारा जीवन श्री राम जी की भक्ति में लगा दूंगा, और अगर नहीं खिलाया तो तुम ढोलक बजाना बंद कर दोगे। साधु कहता है कि मुझे तुम्हारी ये चुनौती मंजूर है क्योंकि मुझे अपने राम जी पर पूरा भरोसा है। फिर वह व्यक्ति वहीं बैठकर राम राम का जाप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं भोजन नहीं करूंगा। देखता हूँ इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। श्री राम का भजन करने के बाद वह व्यक्ति सोचता है कि अगर घर जाता हूँ तो पत्नी खाने को कहेगी और मुझे रोटी खानी पड़ेगी। इसलिए वह जंगल में चला जाता है और जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। वह सोचता है, आज मैं एक भी अन्न का दाना नहीं खाऊंगा और उस साधु को हरा दूंगा। कुछ देर बाद उस जंगल में बंजारों की एक टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी थी तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो। खाना बनकर तैयार होता है। बंजारे खाना खाने ही वाले थे कि उन्हें सूचना मिलती है कि पीछे डाकू आ रहे हैं। तो बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वे बंजारे खाना वहीं छोड़कर चले जाते हैं। वह व्यक्ति पेड़ के ऊपर से सब कुछ देख रहा था। कुछ देर बाद डाकू वहां पहुंच जाते हैं। भोजन देकर डाकू कहते हैं, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, पर यह खाना बनाया किसने है? तभी डाकुओं की नज़र उसी व्यक्ति पर पड़ी जो पेड़ पर चढ़ा था। डाकू उसे नीचे उतरने को कहते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं कि यह खाना तुमने बनाया है? कहीं हमें मारने के लिए तुमने इसे जहर तो नहीं डाला है? बेचारा हुआ व्यक्ति बार बार यही कहता रहा कि मैंने यह भोजन नहीं बनाया है, इसमें जहर नहीं है, यह भोजन बंजारों ने बनाया है। लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक न चली। फिर डाकू कहते हैं कि तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा क्योंकि हमें लगता है कि तुमने हमें मारने के लिए इसमें जहर डाला है। अब तुम ही सबसे पहले इसे खाओगे। वह व्यक्ति बोला, मैं भोजन नहीं करूँगा। तो डाकुओं का शक गहरा हो जाता है। वे बंदूक की नोक उसके सिर में रखते हैं और कहते हैं, तुम्हें यह भोजन खाना पड़ेगा, नहीं तो यहीं मारे जाओगे। वह व्यक्ति अब भोजन कर रहा है और उसी साधु को याद करते हुए आंसू बहा रहा है जिसने कहा था, राम का नाम लोगे तो राम तुम्हें भोजन अवश्य देगा। फिर डाकू बाद में उसे छोड़ देते हैं। अब उसे विश्वास हो गया था कि बंजारों और डाकुओं को श्री राम जी ने ही भेजा है। अब वह व्यक्ति को उस साधु बाबा से भी ज्यादा राम नाम की लगन लग गई। उसने अपना सारा जीवन श्री राम जी को समर्पित कर दिया। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।